हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलामत अली खान और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वॉल्यूम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच जिन्हें नरेशन के नाम से भी जाना जाता है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में भी इसे जाना जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक पार्ट होता है। तो सबसे पहले देखिए ये सेंटेंस, शी सेज टू मी आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। तो यहां पर आप देखिए एक सेंटेंस जो है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है और एक सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया हुआ सेंटेंस एक प्रकार का डायरेक्ट स्पीच होता है जिसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत जो स्पीकर होता है उसके ओरिजिनल एग्जैक्ट वर्ड को लिखा जाता है और जब हम उसके एग्जैक्ट वर्ड को हम अपने शब्दों के अंदर एक्सप्रेस करते हैं तो वो एक प्रकार का इनडायरेक्ट स्पीच बन जाता है। तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस होगा वो होता है रिपोर्टिंग स्पीच और जो इन्वर्टेड कॉमा में दिया होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि जब भी हम आगे रोल करेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में ऐसा किया जाता है तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस दिया हुआ है उसी की हम बात कर रहे हैं। दूसरा, रिपोर्टिंग स्पीच के अंतर्गत जो वर्ब दी हुई होती है उसे कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे इसके अंतर्गत जो सेज है वो एक रिपोर्टिंग वर्ब है। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हमें इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इन दोनों सेंटेंस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देना है। तो इसके लिए हमें 3 स्टेप्स जो है वो फॉलो करने हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब को सॉल्व करना होगा। उसके बाद दूसरा काम जो होगा वो हमें किसी कनेक्टिव का यूज करना होगा। हो सकता है हमें इन्फिनेटिव यूज करनी पड़े, हो सकता है हमें किसी कंजक्शन का यूज करना पड़े। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है कोई इंटेरोगेटिव एडवर्ब है वो भी हमें लगानी पड़े। तो 3 प्रकार की चीजें इसमें हमें ऐड करनी होगी, या इन्फिनेटिव होगी, या कंजक्शन होगा, या इंटेरोगेटिव एडवर्ब का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट जो काम होगा वो होगा रिपोर्टेड स्पीच को सॉल्व करना, जो कि इन्वर्टेड कॉमा में दिया होगा। इन्वर्टेड कॉमा का भी यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान रखिएगा, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंतर्गत एक क्वेश्चन आ चुका है जिसमें पूछा गया है कि इन्वर्टेड कॉमा का यूज कहां पर किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं उन सारों के बाद इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया जाता है। कहने का मतलब फुल स्टॉप जो है वो इन्वर्टेड कॉमा से पहले आता है, न कि बाद में। जब सारे मार्क्स और पंक्चुएशन खत्म हो जाए तो उसके बाद लास्ट जो पंक्चुएशन मार्क है वो इन्वर्टेड कॉमा होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, चाहे वो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी हो, चाहे वो फुल स्टॉप हो, जिसे पीरियड भी कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आप ये तीनों स्टेप फॉलो करते हो, रिपोर्टिंग वर्ब को सॉल्व कर दिया, कनेक्टिव का यूज कर दिया और रिपोर्टेड स्पीच को सॉल्व कर दिया, तो हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में आसानी से चेंज कर देंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि जो 2 नंबर पे सेंटेंस दिया होगा वो ही रिपोर्टेड स्पीच होगा। कहने का मतलब उसे इन्वर्टेड कॉमा में दिया होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इन्वर्टेड कॉमा वाला सेंटेंस है वो पहले भी दिया जा सकता है, जैसे आई एम योर बेस्ट फ्रेंड सपना सेड, ऐसे भी दिया हो सकता है। तो हमने देखा सपना सेड जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो बाद में दिया हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान में आपको ये रखनी है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब दी हुई हो और उसके बाद कोई नाउन दी हुई हो तो हम उसे इन्वर्जन में भी यूज कर सकते हैं। इन्वर्जन कहने का मतलब ये है कि जो सेंटेंस होता है उसका क्रम चेंज कर दिया जाता है। कहने का मतलब वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। जैसे हम इसको ये भी लिख सकते हैं सैड सपना, ऐसे भी लिखा जा सकता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट दिया हो तो उसका इन्वर्जन नहीं होता है। जैसे ये होता सपना सैड टू मी, तो हम ये नहीं कह सकते सैड सपना टू मी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो अब हम देखते हैं इन स्टेप्स को फॉलो करके कैसे हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। पहला काम है रिपोर्टिंग वर्ब को सॉल्व करना। याद रखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब को सॉल्व करने के लिए आपको इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस दिया होता है उसको देखना होता है। अगर इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ सेंटेंस एक असर्टिव सेंटेंस हो, कहने का मतलब उस सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप हो और उस सेंटेंस का प्रारंभ किसी सब्जेक्ट से हो जो कि एक नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, तो हमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें से टू को टेल में चेंज करना है, सेज टू को टेल्स में चेंज करना है और सेड टू को टोल्ड में चेंज करना है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके पीछे वजह ये होती है कि से जो वर्ब है वो अपने बाद प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट लेती है, जब भी इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है, लेकिन टेल वर्ब के बाद सीधा ही ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। इसीलिए जो टू जो होता है प्रेपोजिशन वो हट जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो हमने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ सेंटेंस एक असर्टिव सेंटेंस है, तो हम यहां पर चेंज कर देंगे सी टेल्स मी। तो यहां तक ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो सॉल्व। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में किसी प्रकार का चेंज आपको नहीं करना है। दूसरा देखिए, अब हमें यूज करना है किसी कनेक्टिव का। तो जब भी आप देखो कि एक असर्टिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ है तो आपको दैट कंजक्शन का यूज करना है।
तो यहाँ पर हमने लगा दिया दैट। तो देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब को भी सॉल्व कर दिया और दैट कंजक्शन का भी यूज कर दिया। अब लास्ट एंड फाइनल जो बचता है वो बचता है रिपोर्टेड स्पीच को सॉल्व करना। ये है हमारा मेन मुद्दा और इसके अंतर्गत आपको 3 प्रकार के चेंजेस करने होते हैं। सबसे पहला चेंज जो है वो है पर्सन या प्रोनाउन संबंधी। इंग्लिश में 3 प्रकार के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये जो आपको टेबल में शो हो रहा है, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और वी का पूरा परिवार आता है, सेकंड पर्सन में यू और उसकी सारी फॉर्म, थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही, सी, इट, दे या फिर किसी का नाम दिया हो तो वो थर्ड पर्सन में रखा जाता है। ये सारी इसकी फॉर्म है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। इस टेबल को आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा, सारी की सारी जो इसकी फॉर्म्स होती है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि इन पर्सन को कैसे चेंज करना है। ध्यान रखिएगा, जब भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी फर्स्ट पर्सन दिया हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाएगा। कहने का मतलब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो आपको सेंटेंस दिखाई दे रहा है, इसमें सब्जेक्ट तो अनिवार्य रूप से होगा ही, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है दिया हो, तो जब भी फर्स्ट पर्सन है उसे इसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना पड़ेगा। कहने का मतलब यहाँ का जो सब्जेक्ट वाला जो पर्सन या प्रोनाउन है वो तो अंदर चला जाएगा और अंदर जो है उसको हम कट कर देंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी सेकंड पर्सन दिया हो, यू, योर, यू, तो आपको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है जो रिपोर्टिंग वर्ब का दिया होता है। और थर्ड पर्सन अगर दिया हो तो उसे चेंज नहीं करना, आपको वैसा का वैसा लिखना है। तो हमने देखा यहां पर आई दिया हुआ है, तो आई पर्सन जो है वो है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार चेंज किया जाता है, सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट है यहां पर सी। तो आई को हमने यहां से कट कर दिया, इसकी जगह हम लेके आएंगे सी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि उस सब्जेक्ट की जो फॉर्म या जो केस है वैसा ही हमें बाहर वाले सब्जेक्ट का लगाना है। आई जो है वो एक सब्जेक्टिव केस है, तो हमें सी का भी सब्जेक्टिव केस लगाना है, यहां पर हो जाएगा सी। ध्यान रखिएगा, अगर यही होता माई तो सी का हमें करना पड़ता हर, और अगर यही होता मी तो हमें सी का हर ही करना पड़ता, क्योंकि पजेसिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म सी की सेम ही होती है। तो यहां पर ये आ गया सी। उसके बाद हमने देखा आई के बाद तो एम का यूज किया जाता है, सी के साथ हमें इज का यूज करना है, और यूज किया जाएगा उसी वर्ब कैटेगरी में। कहने का मतलब एम है तो इज, आर, एम, इनमें से ही एक का यूज करना होगा आपको। उसके बाद हमने देखा योवर दिया हुआ है, तो योवर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया हुआ है मी, तो योवर को हटा देंगे और मी को वहां पर लेके जाएंगे। तो योवर कौन सी फॉर्म है, पजेसिव फॉर्म है, तो मी की पजेसिव फॉर्म क्या होती है, माई, तो ये हमने लगा दिया माई। उसके बाद बचा फ्रेंड, इन्वर्टेड कॉमा अब हमें हटा देना है और लास्ट में पीरियड यानी कि फुल स्टॉप का यूज कर देना है। तो ये हो जाएगा सी टेल्स मी दैट सी इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो इस प्रकार से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है। ये 3 स्टेप्स है, इसमें बहुत सारे आगे आएगा कि जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया हो तब हमें किससे जोड़ना है, रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे सॉल्व करना है, ये बहुत सारी चीजें हम नेक्स्ट वॉल्यूम में कल सीखेंगे। तो फिलहाल यही बेसिक सी जानकारी है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो आई होप कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो फिलहाल इस वॉल्यूम में इतना ही, मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ और इसके नेक्स्ट स्टेप के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शाबाश।